जब जब बहार आई। अब मैं भगवान तो हूं नहीं, मैं सबका भविष्य देखकर बताऊं। जो मुझे उस वक्त ठीक लगा वो मैंने किया, बस। आपकी समझ काम नहीं कर रही थी तो हमारी समझ से काम ले लेते। जो मैं कह रही थी वो ही मान लेते, मगर नहीं। जो हुआ कम से कम वो तो नहीं होता ना। मम्मी जी, जो हो गया वो तो हो गया। अब ये सोचो कि आगे क्या होगा। मैं तो कहता हूं कि इतना बर्बाद होने के बाद भी अगर इनसे पीछा छूटता है तो वो भी सस्ता है, वरना पता नहीं आगे कितना महंगा पड़ जाए। मैं तो कब से ये जानती हूँ सुकेश, मगर मेहरा साहब के ये दोस्त ये चाहे तब ना, वरना इन्हें लगेगा कि हमने इनकी दोस्ती बिगाड़ दी। अब अगर ये दोस्ती और रिश्तेदारी का किस्सा चलता रहा ना तो वो लोग टीना की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। वो मनीष का भाई विक्की तो टीना के पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ा हुआ है जैसे मनीष पड़ा करता था काम्या के पीछे। बाबा जी, अब तो आपको इस बारे में कुछ ना कुछ जरूर सोचना ही पड़ेगा। नहीं भाई, मैं तो कुछ नहीं सोच पा रहा हूं। अगर इस समस्या का कोई समाधान है तो ठीक है, तुम लोग बताओ। और हाँ, मेरी दोस्ती और रिश्तेदारी का तुम लोग को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग को जो करना है तुम लोग करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कोई फायदा है बात करने का? पापा जी, इस समस्या का समाधान जो मेरे पास है किसी के पास नहीं। अब देखो मैं क्या करता हूं, क्या क्या करता हूं। किसका फोन है? हेलो, हाय स्वीटहार्ट। क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें याद कर रहा था। झूठ उतना ही बोला करो जितना हजम हो सके। अरे झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, सच्ची बाबा, मैं तुम्हें याद कर रहा था। तुम्हें क्यों लग रहा है ऐसा कि मैं तुम्हें झूठ बोल रहा हूँ? अच्छा, अगर तुम मुझे याद कर रहे होते तो मुझे हिचकी नहीं आती? अब ये कौन सी बात हुई कि अगर मैं तुम्हें याद करूंगा तो तुम्हें हिचकी आएंगी? अच्छा, तो ये क्या बात हुई कि मैं तुम्हें याद कर रहा था? जरूरी नहीं कि बिना मक्खन लगाए तुम कोई बात ना कह सको। जो कर रहे हो सीधा सीधा वो बोला करो ना। अरे बाप रे, तुम्हें तो बात का बतंगड़ बनाना ही आता है। मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। हाँ, तो फिर मुझसे ऐसे ही मत बात किया करो। जो सच हो ना उतना ही बोला करो प्लीज। तुम्हें हो क्या गया है? तुम इस तरह से क्यों बात कर रही हो? क्या प्रॉब्लम है? विकी, जल्दी बाहर आ जा, एक जरूरी काम है। हेलो टीना, अरे आज हम मेरे घर में पूजा है, मम्मी मुझे बुला रही है, तो मैं तुम्हें थोड़ी देर से कॉल करता हूँ, ठीक है? यार थोड़ी देर मतलब कितनी देर में? अरे थोड़ी देर मतलब करता हूँ ना, पूजा तो खत्म होने दो। ठीक है, 5 बजे तक कॉल करना, उससे ज्यादा टाइम लगे तो मत करना, मैं रिसीव नहीं करूँ। अरे हाँ ठीक है, पूजा खत्म होते मैं तुम्हें कॉल करूंगा। भैया, आप इनमें से सबको पहचानते हो और ये मेरे पापा है। वाह, तुम्हारे पापा तो बड़े हैंडसम दिखते हैं और तुम भी बहुत अच्छे दिख रहे हो इस फोटो में। अरे हाँ, वैसे आज घर में पूजा है ना, पापा भी जरूर आएंगे ना? उनको तो पता भी नहीं होगा कि आज हमारे घर पे पूजा है।
दादा दादी पापा से बहुत गुस्सा है और पापा से बात भी नहीं कर रहे हैं। तो तुम लोग बुला लो अपने पापा को। अभी फोन करो अपने पापा को और उनको इधर बुलाओ। अगर मम्मी को पता चलेगा तो मम्मी बहुत गुस्सा होगी। तुम लोग अपनी मम्मी से इतना क्यों डरते हो? आखिर पापा भी तो तुम्हारे पापा है ना। तुम मेरी बात मानो, उनको इधर घर में बुला लो। हेलो। मैंने तुमसे कहा था ना कि बड़ों की बातों में मत पड़ा करो। तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आती? क्यों खुद को इतने समझदार समझते हो? जब मैंने चिंटू और माधवी को उनके पापा से बात करने के लिए मना किया है तो तुम क्यों उनको उकसाते हो? चिंटू बोल रहा था ना कि मम्मी ने मना किया है। सब चाहते हैं कि तुम यहाँ कुछ दिन और रुको, लेकिन अब नहीं। पूजा खत्म होते ही मैं तुम्हें सबसे पहले छोड़कर आऊंगी। चलो चलो। कहाँ रह गए? फोन करती हूँ। इनका फोन भी नहीं लग रहा। मुहूर्त निकला जा रहा है और पंडित जी का कुछ पता नहीं, कहाँ रह गए? भगवान टाइम से आ जाए। अरे आ गए आप? पंडित जी कहाँ है? मुहूर्त निकला जा रहा है। तुम्हारे पंडित जी नहीं आएंगे, उसके घर से ही आ रहा हूँ मैं। नहीं आएंगे मतलब? पूजा की सारी तैयारी हो गई है। हाँ तो मैं क्या करूँ? वो पंडित तुम्हारा घर में नहीं, जाओ जाके ले आओ। घर पे नहीं मिले तो एक फोन कर देते उन्हें। तुम्हें शक्ल से मैं पागल नजर आता हूँ? अरे मैं उसके घर गया तो फोन नहीं करूंगा क्या? उसके घर गया, उसको फोन किया, उसका फोन नहीं लगा, तब घर वापस आया हूँ। और हाँ, अब तुम मेरे से और ज्यादा सवाल जवाब मत करना, मैं पहले बड़ा परेशान हूँ। इतने दिनों बाद कोई शुभ काम होने जा रहा था घर में और विघ्न पड़ गया। सारी तैयारी हो गई, अब ये पंडित पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अरे तो मैंने गायब कर दिया क्या तुम्हारा पंडित? है? मैंने गायब किया है। अब चाहो तो इमरजेंसी में मैं ही पंडित बन के बैठ सकता हूँ। बोलो बोलो, बैठो बैठो। अरे मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो? आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे मेरी गलती है सारी। समझा करो बात को। पूजा की तैयारी हो गई, चिंता तो होगी ना, लेकिन समझता कौन है? हद हो गई, चिल्लाने लगते हैं। लेकिन तुम मुझसे ऐसे गर्मी से क्यों बात कर रही हो भाई? मैंने क्या किया है? बस शुरू हो गए, बस यही बोलते रहो। यार औरतों का भी कुछ समझ में नहीं आता। चिंटू बेटा, चिंटू जल्दी बाहर निकलो, पूजा का टाइम हो रहा है। माधवी सीधी बैठो ना तुम। एक तो पंडित जी भी नहीं आए अभी तक। मम्मी, अगर पंडित जी नहीं आए तो जय भैया पूजा कर देंगे। चुपचाप बैठी रहो। जब देखो जय भैया जय भैया जय भैया। बिगाड़ दिया है उसने तुम दोनों को। हमेशा तुम दोनों की वजह से देरी होती है। और हाँ, आज के बाद तुम जय भैया के पास नहीं जाओगी, समझी? पंडित
ना? नहीं लग रहा उसका फोन। यस्य स्मृत्या च नामोऽप्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णां याति सद्यो वन्दे तम् अच्युतम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांति। पंडित जी तो नहीं लग रहे हैं? हाँ चलो आओ। तो चलो उठो, तुम जाओ, मैं आती हूँ, चिंटू को देखती हूँ। प्रमादात् पूर्वतां कर्म प्रच्छवेताधुरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णुः सम्पूर्णं स्यात् ते श्रुतिः। यस्य स्मृत्या च नामोऽप्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णां याति सद्यो वन्दे तम् अच्युतम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिर्भवतु। प्रमादात् पूर्वतां कर्म प्रच्छवेताधुरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णुः सम्पूर्णं स्यात् ते श्रुतिः। यस्य स्मृत्या च नामोऽप्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णां याति सद्यो वन्दे तम् अच्युतम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिर्भवतु। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नीति पर चले और बदी से चले, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। अरे वाह बेटा जय, तू तो कमाल का बच्चा है यार। जब जब बहार आई। अरे वाह बेटा जय, तू तो कमाल का बच्चा है यार। तुम्हें इतना कुछ कहां से सीखा? अरे दादाजी, हमारे गुरुकुल में जो मंदिर है ना, वहाँ पंडित जी सब गाते रहते हैं, वहाँ मैं भी गुनगुना लेता हूँ। वही से थोड़ा बहुत सीख लिया मैंने। अरे थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा सीख लिया तुमने, है ना? बहुत बढ़िया।
क्या जिद है तुम्हारी काम्या? वो बच्चा होके हमें अपना रहा है और तुम एक माँ होकर उसे नहीं अपना पा रही। अरे क्यों रट लगा रखी है तुम्हें उसे भेजने की? हाँ, अरे अब तो उसने अपने माँ बाप से भी बात कर ली और उन्होंने कह दिया है कि वो जितना चाहे यहाँ रह सकता है। लेकिन मम्मी जी वो यहाँ रहना क्यों चाहता है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि वो चाहता क्या है। काम्या वो छोटा बच्चा है, नई जगह है, चिंटू माधवी है, उसका मन लग रहा होगा। ये तो सोचो, चिंटू माधवी को भी एक नया दोस्त मिल जाएगा कुछ दिनों के लिए। और वैसे भी ये बच्चा गुरुकुल से पढ़ा हुआ है, इतना संस्कारी है, शांत है, समझदार है। तुम्हें पता है आज तो इतना अच्छा भजन गाया था उसने, सबकी आंखों का तारा हो गया है। आप समझ नहीं रही हैं मम्मी जी, वो बच्चा होकर भी बच्चा नहीं है। हमेशा बड़ों की जैसे बातें करता है, हर बात में दखल अंदाजी देता है। यहाँ तक कि माधवी और चिंटू को हमेशा मनीष से बात करने के लिए उकसाता रहता है। जिस दिन वो आया था उस दिन भी उसने माधवी को मनीष से बात करवाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसे मिलने के लिए घर तक बुला लिया। और आज वो उसे फोन करने ही वाला था कि मैं वहां पहुंच गई। अरे तो क्या हो गया अगर मनीष से बात करवाना चाहता है? तुम्हें क्या ये डर सता रहा है कि मनीष तुम्हारे बच्चे तुमसे छीन लेगा? नहीं काम्या, और मनीष का गुस्सा उस बेचारे बच्चे पे क्यों उतार रही हो? काम्या, मैं जानती हूँ कि हर माँ की तरह तुम्हें भी अपने बच्चों की परवाह है, उन्हें खोने का डर है, लेकिन ऐसा नहीं है। जय ने तुम्हें तुम्हारे बच्चों से मिलवाया है। तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर हो जाएं और उसका कारण जय हो, ये कभी नहीं हो सकता। देखो, वो तो सिर्फ चिंटू माधवी का साथ चाहता है, उसे और कोई लालच नहीं है, समझो इस बात को। मम्मी जी आप जानती है ना कि मैं मनीष का नाम भी नहीं लेना चाहती, और वो हमेशा माधवी और चिंटू को उससे बात करने के लिए उकसाता रहता है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। काम्या, वो बच्चा है और उसमें बचपना है। हम बड़े लोग ही रिश्ते नहीं समझ पाए तो वो तो बच्चे हैं, वो क्या जाने। सवाल ये है कि बच्चों की मासूम हरकतों को तू किस नजर से देखती है? जिस नजर से देखेगी बस वैसा ही नजर आएगा। तुम एक बार इन सारी बातों को जय, माधवी और चिंटू की नजर से देखो। एक बार तुम अपने मन से ये डर निकाल दोगी ना, तो तुम्हें सब कुछ साफ नजर आने लगेगा। कामयाब, जय इतना बुरा नहीं है, मासूम बच्चा है वो, कुछ नहीं करेगा वो। मुझे जय से कोई प्रॉब्लम नहीं है मम्मी जी, मुझे तो बस इतनी फिक्र है कि उसकी वजह से मेरे बच्चे मुझसे दूर ना हो जाए। जब जब बहार आई। देखा जाए भैया, फिर से आपकी आइडिया की वजह से प्रॉब्लम हो गई। भैया आपको पता नहीं है, मम्मी का गुस्सा तो बहुत डेंजरस है, और आपको मम्मी आपके घर भी भेज देंगी। लेकिन तुम लोग के रहते हुए मैं कैसे जा सकता हूँ? तुम लोग तो मुझे जाने नहीं दोगे ना? लेकिन जय भैया, आप ऐसे काम करते क्यों हो कि मम्मी आपसे गुस्सा हो? मम्मी को गुस्सा मुझ पर नहीं आता, वो पहले से ही बहुत गुस्सा है। मैं तो बस उनको एक बहाना दे देता हूँ उनका गुस्सा निकालने के लिए। लेकिन इससे क्या होगा? मम्मी तो आपको अपने घर भेज देगी। बुरे परिणामों के डर से अच्छे काम करना नहीं छोड़ना चाहिए। तुम लोगों ने वो चींटी की कहानी नहीं सुनी, जो बार बार दीवार पर चढ़ने के बाद भी गिरती है पर कभी हार नहीं मानती, और जो कोशिश करते हैं उनको हमेशा सफलता मिलती है। और रही बात मेरे जाने की, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ और अपनी मर्जी से ही वापस जाऊंगा।
मर्जी होगी चला जाएगा। अरे कौन सा हमेशा के लिए यहाँ रहने आया है, पर पता नहीं क्यों काम्या उसे भेजने पे तुली हुई है। भाभी मुझे लगता है कि इसमें काम्या की कोई गलती नहीं है। वो जिस हालात से गुजर रही है कुछ ठीक नहीं चल रहा है भाभी। अरे तो ऐसा क्या कर रहा है वो? हमारे बच्चे हमारे पास वापस लाया, हम सबको पसंद है, लेकिन काम्या को पता नहीं क्यों पसंद नहीं है। भाभी बेवजह काम्या नहीं चिल्लाई होगी उस पर, जरूर उसने कुछ किया होगा। अरे बच्चे हैं, बस उसने कह दिया चिंटू माधवी से कि अपने पापा को बुला लो, इसी बात से चिड़ी हुई है काम्या। भाभी पहली बार हुआ है ना कि हमारे घर की पूजा में काम्या के मायके से कोई नहीं आया। अब इन दोनों खानदानों के रिश्ते के बीच में बचा ही क्या है सुची? एक बार कपूर साहब शायद इनकी दोस्ती की वजह से आ भी जाते, लेकिन मनीष ने जो किया है ना, उसके बाद कैसे आएंगे वो? और रही टीना की बात, उसकी मम्मी और उसके जीजा उसे आने ही नहीं देंगे। भाभी एक समय था कि हम टीना और विकी की शादी के लिए सोच रहे थे। अगर उन दोनों की शादी हो जाती तो शायद फिर से सब ठीक हो जाता। हमारे चाहने से क्या होता है सुची? लेकिन तुम्हें लगता है कि इतना सब होने के बाद वो इस घर से फिर से रिश्ता जोड़ेंगे? टीना की मम्मी ये रिश्ता कभी नहीं होने दी। देखिए ना, टीना और विक्की तो एक दूसरे को कितना चाहते हैं। बेचारे वो दोनों पिस रहे हैं इन सब चक्करों में।